अस्सलामुअलैकुम जी। अच्छा जी, तो अब है सुबह। हम तकरीबन उठ गए हैं 11:30 बजे के उठे हुए हैं, लेकिन अभी हो रही है, क्या टाइम हो रहा है फबिया? 11:30। क्या हो रहा है? यस। और हम क्या करने लगे हैं अब? खाना। खाना के नाश्ता? नाश्ता। और नाश्ते में क्या बनाया हमने? यस। और आज फबीहा खुद ही नाश्ता करेगी, ठीक है? यस। चलो जी, ये रहा फबीहा का गिलास, ये रही फबीहा की प्लेट, और ये रहा फबीहा का बन। और फबीहा को डाल के देंगे अब हम लस्सी। और मेरी बेटी आज खुद ही खाएगी क्योंकि बड़ी हो गई है। यस, क्योंकि बड़ी हो गई है। बस जी, नाश्ता वाश्ता करके जी किचन में। और आज बनाई थी मैंने मूंग साबत की दाल, ठीक है। इसको फटाफट से अच्छे से वॉश कर लिया और मैंने इसमें डाल दी, ठीक है ना। प्रेशर में फटाफट बना लूँगी ताकि जल्दी जल्दी से बन जाएगी। और यह है कि इसी में मैं नमक, थोड़ा सा नमक डालूँगी, थोड़ी सी ही मिर्च डालूँगी, मसाला सारा डाल के, और प्याज टमाटर ऑयल डाल के ना इसको प्रेशर लगा दूँगी। क्योंकि अम्मी ने जो है ना वो फीका खाना खाना होता है, उनको नमक मिर्च वगैरह मना है, तो फिर इसलिए मैं पहले माइनर सी डाल के तो इसको बना लूँगी अम्मी के लिए एक सादी सी दाल, ठीक है ना। फिर जो बाकी बचेगी ना उसमें मैं दोबारा तड़का लगा लूँगी। ऑयल में मैं टमाटर अब नहीं डाला था, तो दोबारा तड़के टाइम मैंने टमाटर डाल दिया था, उसमें अपने हिसाब से मिर्च डाल लूँगी, नमक, उसको सेट कर लूँगी मैं, ठीक है। ये यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट मैंने प्रेशर लगाया था और देखें ये बिल्कुल अच्छे से गल गई हुई थी। बस ये थोड़ा सा मिलना इसका बाकी था कि मिक्स हो जाए ना, आपस में रच जाए। तो फिर मैंने नीचे अभी टाइम था इनके खाना खाने में, तो फिर मैंने हल्किया कर दी नीचे थोड़ा सा पानी डाल के, तो इसको खुला छोड़ दिया था पकने के लिए, ताकि ये आपस में मिल भी जाए और अच्छे से पक जाए। फिर अम्मी की निकाल ली, ठीक है। और अब हमारी जो बाकी बची थी उसमें मैंने नमक मिर्च ऑयल में डाल के और टमाटर डाल के दोबारा तड़का लगा लिया था और ज़ीरा डाल दिया था। बस जी, फिर मौसम इतना अच्छा हो गया माशाल्लाह से, एकदम तो इतना प्यारा हो गया, इतनी तेज़ हवा चलने लग पड़ी, हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो गई। तो मैं छत पे तो नहीं जा सकी क्योंकि काम कर रही थी और साथ दाऊद था, तो फिर बारिश वगैरह शुरू हो जाती है तो फिर नीचे ऊपर के चक्कर लगते हैं। तो ये बस खिड़की से ही आपको दिखा रही हूँ, छोटी सी गली है जो बस जितना हो सका उतना ही दिखा दिया मैंने। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? आज रुख किया है जी मैंने इस रूम का अपने, जो कि आप हालत देख सकते हैं, क्योंकि कोई 8-10 दिन हो गए हैं मैं इस रूम में नहीं आई हूँ, क्योंकि बाकी काम ही मेरे माशाल्लाह से ख़त्म नहीं होते हैं। तो यहाँ तो बस ये है कि जिस तरह मुझे फिर टाइम मिलता है तो मैं फटाफट साथ साथ काम करती रहती हूँ, और किसी भी काम को हाथ लगाना नहीं होता, क्योंकि फबीहा तो अभी छोटी है, दाऊद माशाल्लाह से वो तो बहुत ही बड़ा है दाऊद तो गोद में है, फबीहा अभी 4 साल की है, और हस्बैंड तो सारा दिन ऑफिस और इन कामों में बिजी होते हैं। तो यहाँ के हालात आप चेक कर सकते हैं, ये चेयर्स वगैरह वहाँ से सारी हट गई हैं क्योंकि हवा हबू चल रही थी, तो हटा के कहीं खिड़कियाँ खोली होंगी, ठीक है ना। ये वो कपड़े हैं जो कि धोए थे, इनको अभी तक मैंने समेटा नहीं है। यहाँ पे कुछ कपड़े जो हस्बैंड उतारते हैं और वहीं फेंक देते हैं, और ये चादर जो भी उतरती हैं, ठीक है ना, वो दोबारा कोई सही नहीं करता। टेबल की हालत देखें आप, ठीक है। अब फटाफट से इसको आज इस रूम को हम क्लीन करते हैं। अगर तो हमारा ये हो गया आज कंप्लीट, तो क्योंकि दाऊद सोया हुआ है, मैंने कहा फटाफट से आज किचन में इधर आते हैं, क्योंकि मैंने धो शो लिया है आज, कमरा भी साफ़ कर लिया, अपना रूम भी क्लीन कर लिया, अपना बाहर से भी धो लिया, ठीक है ना। मेरे तकरीबन काफ़ी काम हो गए हैं, लेकिन मुझे इस कमरे को साफ़ करना है ताकि ना मुझे चैन आ जाए, वरना मुझे ना इरिटेशन होती रहती है, गुस्सा आता रहता है गंद देख कर। तो फटाफट से अब हम ये साफ़ करते हैं। ले जी, अभी मैं उधर गई ही थी, अपना कैमरा यहाँ सेट किया ही था और वहाँ पे पहुँची थी, दाऊद के रोने की आवाज़ आ गई बस जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो जूता तो उतारे बाहर। हाँ जी, आ गई। चलो अब इसको सुलाते हैं फिर जाते हैं।
लो जी, यहाँ पे 6 बज गए हैं, ठीक है, लेकिन मेरा वो रूम साफ़ नहीं हो सका, तो हम अब इस बास्केट को अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। दाऊद की आपको दिखाया था मैंने लास्ट कि मैं शॉपिंग में दिखाया था, मैं लेकर आई हूँ और ये इतनी काम आई है क्योंकि ना इसको आराम से मैं अरेंज करके तो इसको मैं रख लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है अपने, तो ये मेरे आराम से जो है ना वो फिर काम मेरा चल जाता है, कोई भी गंद मंद नहीं होता। ये सारी चीज़ें मुझे क्योंकि चाहिए होती हैं, तो ये ऐसे बिखरी नहीं रहती ना साइड टेबल पे ना वहाँ पे, इसमें डाल के हम इसको उधर रख लेते हैं, आराम से अरेंज रहती हैं सारी चीज़ें। अच्छा जी, वॉइस में ना पंखे का शोर बहुत ज़्यादा था, तो मैंने कहा चलो वॉइस ओवर कर लेती हूँ। लाइव में बहुत ज़्यादा शोर था, बनाई तो वैसे मैंने लाइव ही थी ये वीडियो, लेकिन ये है कि अब मैं सारी चीज़ें इसमें से निकाल लूँगी, ठीक है ना। ये सब चीज़ें जो है ना ज़रूरत की चीज़ें हैं जो मैं इसमें अरेंज करके रख लेती हूँ, फिर मुझे ढूंढनी नहीं पड़ती या ड्रॉज वगैरह खोलने नहीं पड़ते, मेरे साइड में ही होता है, तो मैं एक हाथ से बस टोकरी खोलती हूँ और सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ। ये 2 डायपर्स रख लेती हूँ, ठीक है, और रख लिया जी एक मैंने वाइप्स रख लिए, ठीक है ना। ये इसका फार्मूला मिल्क है जो ये पीता है, उसके अलावा ये ड्रॉप्स हैं ओरामेल, और ये हैं इसके कॉलिक ड्रॉप्स, वो हैं ओरामेल ड्रॉप्स। ये है जी रैश क्रीम, ठीक है, और ये इसके पाँव पे ज़ख़म हुआ है, ठीक है, उसके लिए डॉक्टर ने लिख के दी हुई एंटीबायोटिक क्रीम, और ये है पैनाडोल। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत फ़ौरन के फ़ौरन पड़ जाती है, तो फिर जो है ना फटाफट ली जाती है और फटाफट से इस्तेमाल हो जाती है, ढूंढनी नहीं पड़ती इतनी सारी दवाइयों में, दराज खोलो इतने छोटे छोटे से, तो वो इसके सिरप्स हैं, वो ड्रॉप्स वगैरह हैं, तो फिर मिलते ही नहीं है। ये खोलो बस जो चाहिए, ये वो हैं जो मुझे हर वक्त चाहिए होती हैं चीज़ें, सुबह दोपहर शाम, तो बस आराम से निकाल लो और चीज़ें अरेंज हो जाती हैं। ये जी मेरी बास्केट हो गई अरेंज। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है डॉक्टर की, इसको मैं इसकी फ़ाइल में रख दूँगी दाऊद की, तो बस यहाँ पे बस रख लेती हूँ, फिर साइड टेबल भी साफ़ रहता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको दिखानी है, ये एक मैं शीट लेकर आई हूँ, ठीक है, ये देखें जी, ये शीट लाई हूँ मैं फ्रिज में लगाने के लिए, ठीक है, ताकि चीज़ें नीचे गिरती हैं तो फिर ख़राब हो जाता है। ये देखें, ये फोम सा है, फोमी शीट है, एक ये लेकर आई हूँ, और एक ये स्टिकी शीट लेकर आई हूँ, ठीक है ना। ये पहले मैं सिर्फ चेक करने के लिए लाई थी कि मैं खोल कर देखूँ कि ये कैसी है, अच्छी है कि नहीं, तो जब मैंने देखी तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। मैंने स्टिक करके भी देखी थोड़ी सी कि ये स्टिक होती है कि नहीं और ठीक है कि नहीं, तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ये है कि मुझे जहाँ लगानी है उधर ये कम है, तो अभी जब मैं दोबारा लेने गई थी तो ये जो है ना डिज़ाइन वो ख़त्म हो चुका हुआ था, तो अब दोबारा डिज़ाइन आएगा ना ये वाला, तो फिर मैं एक और रोल लाऊँगी, और 2 मैंने और लानी है, तो मैं अपनी जो भी चीज़ कवर करनी है ना कंप्लीट करूँगी, और वो तभी दिखाऊँगी किसके लिए लाई हूँ और कहाँ लगानी है मैंने। यहाँ पे जी मैं अपनी मल्टीविटामिन ले रही हूँ, ठीक है, जो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड की हुई है, सी सेक्शन के बाद 6 माह तक खानी है, लेकिन बस ये है कि कभी भूल जाती हूँ, कभी खा लेती हूँ। अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे याद आया कि मैंने खानी है, अभी तक नहीं खाई है, तो अब मैं जाकर वो दवाई भी खाती हूँ तो बस यहाँ पर दवाई वगैरह ख़त्म हो गई, ठीक है। फिर थोड़ी देर दाऊद के पास बैठे बच्चों बच्चों को देखा, फिर आ गई किचन में, किचन समेटना था, सबसे पहले किचन से सारी चीज़ें समेट लूँगी ताकि फिर आराम से बर्तन धुल जाएँ। सारी चीज़ें बिखरी होती हैं जब खाना शाना बनाओ, तो सब चीज़ें जो है ना वो इधर उधर बिखरी होती हैं, सब चीज़ों को अरेंज करूँगी, और जो चीज़ें फ्रिज में रखने वाली हैं वो फ्रिज में रख दूँगी, जो चीज़ें कैबिन में रखने वाली हैं कैबिन में रख दूँगी, और सारे धोने वाले बर्तन एक जगह कर दूँगी, ताकि किचन जो है ना वो काफ़ी हद तक फिर खाली हो जाता है और सिर्फ बर्तन धोने के लिए रह जाते हैं, तो फिर वो धो लूँगी मैं। Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. लें जी, बर्तन शर्तन भी हो गए साफ़, ठीक है। अब हो गई थी शाम और मुझे बनाने थे चावल, तो मैंने चावल भिगो दिए, और दाल बनाई थी तो दाल के साथ चावल बनाने थे, क्योंकि दाल जो है ना मुझसे तो रोटी के साथ बिल्कुल नहीं खाई जाती, चावल के साथ तो फिर भी खाई जाती है, लेकिन दाल मुझे पर्सनली तो बिल्कुल ही नहीं पसंद, वो कोई भी हो। हाँ, चनों की और चनों की दाल और वो गोश्त जो भंडारा टाइप बनता है वो मुझे अच्छा लगता है, नान दाल और नान के साथ, लेकिन उस तरह पर्सनली मुझे कोई भी दाल नहीं पसंद, चाहे वो
वो कोई मूंग और मसूर की मिक्स बनाते हैं। यहाँ पे हमारे बनाते हैं मूंग के छिलकों वाली और मूंग की धुली हुई, और ये एक मूंग साबुत। यहाँ पे लोग शौक से खाते हैं मेरे ससुराल में ना। तो लेकिन मुझे बिल्कुल भी कोई भी दाल नहीं पसंद ये, लेकिन बस मैं बना लेती हूँ क्योंकि बजट मैनेज करना होता है तो मैं ये दाल बना लेती हूँ। और खुद अंडा खा लिया, और या दाल के साथ पराठा खा लिया और अचार ज़्यादा लगा लिया, इस तरह फिर मैं खा लेती हूँ। बस यहाँ पे प्याज फ्राई कर लिया क्योंकि तड़के वाले चावल बनाने थे। ये मैंने भिगो दिए चावल, और यहाँ पे अब जी हो रहा है प्याज फ्राई, ठीक है ना। थोड़ा सा ही प्याज लगता है, इतना ज़्यादा तो इसमें लगता नहीं है। खैर चावलों के साथ मैंने क्या खाया था, हाँ जी मैंने सच शोरबा खा लिया था। शोरबा पड़ा हुआ था, मैंने दाल तो चखी भी नहीं। तो बाकी सब शौक से खाते, अम्मी ने भी शौक से खा ली दाल चावल, और हस्बैंड ने भी खा लिए। तो बस जी यहाँ पे चावल भी डन हो गए थे, देखें आपने। फटाफट मैंने चावल जो है ना वो बना लिए। अभी सिर्फ प्याज ही मैंने डाले थे, लेकिन मेरा जादू ये है कि प्याज डालने के बाद फ़ौरन से चावल बन गए। अच्छा जी, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा, और लाइक भी करके जाइएगा, कमेंट भी करके जाइएगा, और बाकी वीडियोस को भी मेरे लाजमी देखिएगा। थैंक यू। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तब भी आप लाइक करके लाजमी जाइएगा, ठीक है, और कमेंट करके भी जाइएगा कि आपको मेरी वीडियो और व्लॉग कैसा लगा। अच्छा जी, अब जी खीरा काट रही थी। यहाँ पे अम्मी को खाना भेजना था, तो अम्मी के लिए जो वो है ना, फिर मैं खीरा काट रही थी। तो अब अम्मी का खाना डाल लेंगे। अम्मी को पहले नीचे भेज दूंगी, ठीक है ना। खाना जब तैयार होता है ना तो सबसे पहले अम्मी को ही जाता है, चाहे वो दोपहर का हो, चाहे वो डिनर हो, चाहे लंच हो, क्योंकि अम्मी के खाने का एक टाइम है जो उन्होंने उसी टाइम खाना होता है। हम तो ऊपर नीचे भी कर लेते हैं, आगे पीछे भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन अम्मी ने क्योंकि मेडिसिन वगैरह साथ खानी होती हैं, तो फिर उनको जो है ना वो सबसे पहले मैं अम्मी को भेज देती हूँ खाना, ठीक है। तो फिर हम बाद में फिर हस्बैंड को दे देती हूँ। फिर जब वो खा लेते हैं तो फिर फबीहा को मैं खिलाती हूँ खाना। फिर उसके बाद जी लास्ट पे मैं खाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है अब सबको दे दिया है, सब भुगत गए हैं। सबको भुगता लिया है उर्दू में ये जी, सारे भुगत गए हैं। और अब जो है ना मैंने आराम से बस खुद खाना है। तो फिर जब सब खा लेते हैं मैं पकड़ाती हूँ बच्चों को, हस्बैंड के हवाले करती हूँ कि बस अब मुझे दे दो आधा घंटा या 15-20 मिनट जिसमें मैं सुकून से खाना खा लूँ। फिर वो दाऊद को पकड़ के नीचे अम्मी के पास चले जाते हैं, और मैं आराम से जो है ना वो फिर खाना खा लेती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड पकौड़ियाँ लाए थे, दही भल्ले लाए थे, क्योंकि जब इस तरह के चावल वाली कोई चीज़ बनी होती है ना, जैसे बैंगन चावल हो गए, दाल चावल हो गए, तो वो लाजमी लाते हैं, उनको पसंद है। तो मैं वैसे इस तरह नहीं खाती खाने के साथ, वो मेरे लिए जब बचा लेते हैं मेरा हिस्सा तो मैं बाद में जो है ना फिर उस तरह खा लेती हूँ। मतलब मुझे अकेले अच्छे लगते हैं दही भले खाना, और थोड़ा सा मसाला डाल के। वैसे तो मैं मिर्ची इतनी नहीं खाती किसी भी चीज़ में, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्पाइस ऐड कर लेती हूँ। ये जी बिल्कुल फीके होते हैं, क्योंकि हम मिर्ची बिल्कुल भी नहीं डलवा कर लाते, अलग ही मसाला ले आते हैं ना ये। तो फिर मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा टेस्ट इसका बन जाए, और फिर अब हस्बैंड को खाना दे देंगे हम, ठीक है। उसके बाद जी खाना शाना खा लिया, सब कुछ हो गया। फिर रात को दोबारा किचन साफ़ किया, ठीक है ना। ये किचन हमारा साफ़ हो गया। ये जी पतीली धोने वाली थी, बस इसके चावल लगे हुए थे नीचे, तो मैंने पानी डाल के रख दिया कि चलो इसको बिल्कुल सोते हुए मैं धो लूँगी। बस जी आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। उम्मीद है जी आपको अच्छा लगा होगा मेरी डे टू नाइट रूटीन, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।